हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की फसल के अंदर दूसरी खाद के बारे में कि दूसरी खाद के रूप में जो है आपको कौन कौन सी खादों का चयन करना चाहिए और कितने दिन के बाद में जो है आपको दूसरी खाद अपने धान की फसल में लगानी चाहिए। इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि किसान भाई दूसरी खाद जो होती है इसका काफ़ी अहम जो है हमारे फसलों के अंदर रोल होता है। यदि इसको सही समय पे और सही मात्रा में और सही खाद का उपयोग यदि आप कर लेंगे तो इससे आपका जो धान की फसल होगी उसमें फुटारा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो स्टेज होती है जब आप दूसरी खाद डालते हैं तो उसमें जो है हमारे धान की फसल में जो है कल्ले निकलना जो है स्टार्ट होते हैं, यानी कि उस समय टिलरिंग बिल्कुल पीक पे होती है। उस समय यदि आप अच्छी खादों का चुनाव कर लेंगे तो इससे आपकी जो टिलरिंग होगी वो और भी तेज़ी से जो है आपकी धान की फसल में होने लगेगी। तो ये खादें कौन सी हैं, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको कितने दिन पे जो है दूसरी खाद का उपयोग करना चाहिए। आपको दूसरी खाद जो है जब आप धान की रुपाई कर दें उससे तकरीबन आपको 20 से 22 दिन पे जो है आपको दूसरी खाद लगा देनी, या फिर आप 25 दिन के पहले पहले जो है आप दूसरी खाद जो है आपको अपने धान के अंदर लगा देनी है। क्योंकि इस समय यदि आप 20 से 25 दिन के भीतर यदि आप दूसरी खाद अपने धान में लगा देंगे तो इससे आपका जो पौधा होगा उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी, यानी कि जो भी पौधे की आवश्यकता होगी वो दूसरी खाद से पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपका जो पौधा होगा वो सुचारू रूप से जो है वृद्धि और विकास अपना करेगा। तो दूसरी खाद में जो है सबसे पहले जो आपको चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको नाइट्रोजन, यानी कि आपको यूरिया देनी है, क्योंकि यूरिया ही जो है सबसे ज़्यादा हमारे पौधों को चाहिए होती है, क्योंकि इसी से जो है हमारे पौधों की जो वनस्पतिक बढ़वार है यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो हमारे पौधों की बढ़ती है। तो यूरिया तकरीबन आपको 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है। अब इसमें जो आपको खाद मिलानी है, यानी कि जो इसमें जो आपको न्यूट्रिएंट मिलाने हैं, तो इसमें जो है आप अलग अलग चीज़ें जो हैं आप अलग अलग क्षेत्रों में किसान भाई यूज करते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी बेहतर खाद है, क्योंकि यदि आप इसका चुनाव कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो दूसरी खाद में जो है यूरिया के साथ में जो है आप कैलबोर लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कैलबोर ही लगाएं, इसके समतुल्य अगर आपको कोई और खाद मिलती है तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग ये जो प्रोडक्ट हैं आप ले सकते हैं। क्योंकि जो कैलबोर होता है इसके अंदर जो है तकरीबन 5 तत्व होते हैं। पहला इसके अंदर कैल्शियम होता है, दूसरा इसके अंदर सल्फर होता है, तीसरा इसके अंदर बोरान होता है और इसके सिवा इसमें मैग्नीशियम होता है, और इसके सिवा जो है इसमें आपको पोटाश मिलता है। यानी कि टोटल मिला के 5 तत्व होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा जो है ग्रोथ पे इफेक्ट छोड़ते हैं। आप कैलबोर जो है ये अराइज एग्रो का आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य कंपनी का भी जो है ले सकते हैं जिसमें ये तत्व विद्यमान हो। कोई भी अच्छी कंपनी का आप ये प्रोडक्ट डाल सकते हैं जिसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन और आपका पोटेशियम विद्यमान हो, जिससे आपके जो पौधे हों उनकी पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो इनसे हो जाए। और ये तकरीबन मैं आप अगर आपको इसका रेट भी बताऊँ तो इतना ये महंगा नहीं है, तकरीबन ये 60 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। और इसकी तकरीबन जो डोज रहती है वो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है। तकरीबन 600 रुपये का खर्चा जो है आपका आएगा। यदि आपकी धान की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो आप इसको ना डालें, फिर आप खाली यूरिया और दूसरी खाद जो आपको मिलानी है इसमें, तो आप उसमें सल्फर का उपयोग कर लें। यानी सल्फर जो आपका पाउडर फॉर्म वाली आती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो आपका 3 किलो जो है आपको पाउडर वाली सल्फर और उसमें जो है तकरीबन 35 से 40 किलोग्राम यूरिया मिलाकर जो है आप इसका बुरकाव अपने खेत में, यानी कि इसका उपयोग आप अपने धान की फसल में कर सकते हैं। यदि आपके धान की जो है ग्रोथ कम है, आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आप इसमें जो है यूरिया के साथ में आप कैलबोर का उपयोग यदि कर लेंगे तो उसमें आपका सल्फर भी साथ में चला जाएगा। साथ साथ उसमें कुछ पोटाश होता है, कुछ उसमें बोरान होता है, मैग्नीशियम होता है, और जो कि आपकी जो है कैल्शियम भी होता है इसमें, जो कि आपकी धान की ग्रोथ को एकदम से जो है काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करता है। तो कुल मिला के यदि आपके धान की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो आप खाली यूरिया और सल्फर को ही जो है दूसरी खाद के तौर पर डालें, क्योंकि जिंक को जो है हमारे किसान भाई पहली खाद में डाल देते हैं ज़्यादातर। यदि आपने जिंक नहीं दिया था पहले तो आप जो है फिर यहाँ पे यूरिया और साथ में जो है जिंक का उपयोग खाली करें, तब आप सल्फर ना डालें, क्योंकि जिंक के अंदर भी जो है सल्फर की मात्रा कुछ होती है। तो ये जो है आपको
बैलेंस बना के चलना है, यानी कि आपने जो पहली खाद में दिया था वो यदि आपने दूसरी खाद में आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। यदि आपने जिंक नहीं डाली थी पहली खाद में तो आप दूसरी खाद में जिंक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने जिंक डाली हुई है पहले तो आप दूसरी खाद में जो है दोबारा फिर आप जब यूरिया डालें तो 35 से 40 को यूरिया, उसमें तकरीबन 10 किलो कैलबोर का आप उपयोग करके इतना मात्रा जो है आप अपने धान की फसल में लगा सकते हैं। इससे आपकी धान में जो है बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।